प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का हमारे इस विज्ञान की दुनिया में मैं आप लोगों को एक बार फिर से तहे दिल से सुस्वागतम करना चाह रहा हूँ। आप लोग का इस विज्ञान की दुनिया में भले भांति सुस्वागतम। हमारे इस विज्ञान की दुनिया में जो ध्वनि के बारे में जो पढ़ रहे थे, तो इसमें हम लोग एक प्रकाश का परावर्तन की जैसे एक टॉपिक को पढ़ रहे थे, जो कि था ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, जो कि इसके पहले वाले पार्ट में देख रहे थे कि उसको पढ़ते पढ़ते वक्त उस समय हम लोग का जो प्रकाश होता है वही गुम हो गया था, तो जिसके कारण वहाँ पे रुक गए थे। और उसी चीज़ को आज प्रारंभ करने जा रहे हैं फिर से एक बार, ताकि वो जो छूटी हुई बात है उसको और अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो आज हम सब उसी चीज़ को एक बार फिर से देख लेते हैं, जो कि हमारे सामने यहाँ पे इस बगल में यहाँ पे ये दिख रहा होगा। ये जैसे क्लास 10th में आप लोग को प्रकाश के बारे में पढ़ना है या फिर प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ना है, बिल्कुल उसी प्रकार से क्लास 9th में ये दिया हुआ है। ठीक है, जो कि क्या था, ये आपका कुछ इस प्रकार से सिस्टम था। इस सिस्टम में आप लोग के नीचे साइड में, इस साइड में आप लोग का ये 2 पाइप लगा हुआ था इस प्रकार से। ठीक है, जहाँ पे एक पाइप के पास घड़ी है और दूसरे पाइप के पास आपकी कान है। कौन सी कान? काट के रखा हुआ नहीं है ये कान रखा हुआ है आप लोग को सुनने के लिए। आप लोग कान लगा के यहाँ पे सुनेंगे, तो इसमें कुछ सेट करना है अलार्म को, जो कि उस समय ये ध्वनि को प्रारंभ करेगा, ध्वनि इसमें निकालेगा। तो यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए क्या मिलेगा कि इस पीछे दीवार जो है, इसके कारण ये दीवार इधर पूरे न जाकर ये आवाज इस प्रकार से परावर्तन कर देता है, तो आप लोग को यहाँ पर कान पर आवाज सुनाई देता है। ठीक है, तो इसके बारे में, इस सब के बारे में थोड़ा पढ़ लिए थे, तो इसी प्रकाश के परावर्तन का बात करना है, जो कि ऐसा जब होता है तो इसमें कुछ नियमों का पालन किया करता है। कैसी नियम का पालन आप लोग यहाँ पे देखेंगे। ध्वनि का किसी ठोस या तरल से टकराकर लौटना ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ध्वनि का परावर्तन प्रकाश के परावर्तन जैसा ही होता है और ये परावर्तन के उन सभी नियमों का पालन करती है। इस दुनिया में जो भी है वो सब किसी न किसी नियम का पालन जरूर करते हैं। आप स्कूल का, आपके घर में जो है वो आप क्या कहते हैं, घर में है तो आप पिताजी का पालन करते हैं, बाहर है तो स्कूल का पालन करते हैं, और बाहर भी है तो सड़क पर चलते हुए किसी चीज़ का पालन करते हैं। अगर उस चीज़ का पालन ना किया जाए तो हर समय किसी चीज़ का घटना या फिर किसी चीज़ से घटित होने का चांस, आशंका रहता है। तो इसमें अगर ऐसी होती है कुछ बात, तो यहाँ पे कुछ नियम का पालन किया जाता है। वो कौन सी नियम है? तो इसमें जिस प्रकार से प्रकाश का नियम होता है उसी प्रकार से ध्वनि का भी नियम होता है। वो कैसी 2 नियम है तो उसको आप देखेंगे। ये 2 नियम है। ठीक है, तो ये 2 नियम आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, जो कि है परावर्तन सतह पर खींचे गए अभिलंब तथा ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच बने कोण आपस में बराबर होते हैं। इसके कहने का अर्थात है कि जब भी आपका ये जो देख रहे हैं ये नीचे, इसको थोड़ा देर के लिए मान के चलते हैं कि इधर ये दीवार है, ऐसे दीवार है। ठीक है, और आपकी जो 2 पाइप लगा हुआ था वो ये पाइप है। ठीक है, और एक पाइप इधर लगा हुआ है। समझिए बात को। तो देखिए, आपका जो घड़ी है वो इस साइड रखा हुआ है, यहाँ पे इस साइड घड़ी रखा हुआ है। ठीक है, जो कि ये ध्वनि को प्रारंभ करता है, तो इधर से ध्वनि आना शुरू हुआ है। ठीक है, इधर से ध्वनि प्रारंभ शुरू हुआ है, तो इस आने वाली दिशा जो है इसको हम सभी कहते हैं हिंदी में आपतन।
समझिए बात को। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से आया आया, फिर यहाँ पर दीवार है, नीचे ठोस है, तो ये ध्वनि इससे टकराकर ये इस तरफ से चली जाती है, ऐसे चली जा रही है। तो इस दिशा को जो कि टकरा कर जब कहीं जाता है, तो ऐसे में हम लोग इस चीज को कहते हैं परावर्तन। परावर्तन, ठीक है। इसी चीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसिडेंट। इंसिडेंट कहते हैं। और इधर लगा दीजिए क्या, रे, क्योंकि ये एक रे में आया करती है, किरण में। परावर्तन जो कि इधर देख रहे हैं, तो इस परावर्तन को हम सभी कहते हैं रिफ्लेक्शन, या फिर रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन रे कहते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा बात है तो इसको सूचित करने का भी कोई तरीका होगा, तो बिल्कुल है सूचित करने का तरीका। इसका पहला लेटर आई है, ठीक है, तो इस आई को या तो कैपिटल आई से दिखाते हैं, नहीं तो स्मॉल आई से दिखाते हैं। ठीक, और इधर क्या है, आर है, ठीक है, तो इस आर को या तो कैपिटल आर या तो स्मॉल आर से दिखाया करेंगे, सूचित करने का तरीका। ठीक है, अब इसी के बीच में यहाँ पर एक अभिलंब बनता है, यहाँ ऐसे, जो कि सीधा सीधा होता है, जो कि 90 डिग्री पे होता है। क्या होता है, अभिलंब। इसको नीचे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अभिलंब। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, ये कितना डिग्री पे बनता है, तो 90 डिग्री पे ये नॉर्मल बनता है। अब क्या होता है कि यहाँ से ये टकरा रहा है और टकरा कर ये इधर जा रहा है, ठीक है, यानी कि आपतन होने के बाद फिर परावर्तन होता है। तो इस दोनों के बीच में जो यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है, ये वाली कोण, इसको बोला गया कि ये एंगल आई है। ठीक है, अभिलंब और ये आपतन किरण के बीच में, और इस दोनों के बीच में ये जो कोण बन रहा है, इसको बोला जाएगा परावर्तन। ये हमारा परावर्तन कोण है ये, जिसको एंगल आर कहा जा रहा है, छोटा आर। तो पहला इसका क्या है कि ये सब जो है, ये सब जो है, ये बराबर होते हैं एंगल आई, बराबर होते हैं एंगल आर के। एंगल आई बराबर होते हैं एंगल आर के। ये नियम है, पहला नियम ये हुआ। जब भी परावर्तन करेगा, या फिर प्रकाश हो या फिर ध्वनि हो, तो इस नियम का पालन जरूर करेगा। अगर 30 डिग्री पे आ रहा है इसका आपतन, तो परावर्तन भी 30 डिग्री ही पर होगा। ये नियम है इसका। ऐसा क्यों, कैसे होता है, तो इसको आप लोगों को और अच्छे से डीप में जानने के लिए आप जब 11-12 में आएंगे, तो इसको और डीप में जानने के लिए मिलेगा, जब आप साइंस स्ट्रीम लेंगे। तो ये बात समझ गए, ये पहला नियम है, इसको मैं मिटा रहा हूं। दूसरा नियम की क्या बोलता है, इसको देखेंगे। ध्वनि के आपतन होने की दिशा, अभिलंब और परावर्तन होने की दिशा, तीनों एक ही तल में है। तल का मतलब क्या है कि ये जो आपतन है या फिर परावर्तन है या फिर अभिलंब है, ये सब जो होते हैं एक तल में होते हैं। कहने का मतलब ऐसे करके, ऐसे कर कर आपतन, ऐसे कर कर परावर्तन, और ये जो है अभिलंब। इसको अगर देखेंगे ना ठीक से, इस साइड से अगर देखा जाए, तो ये सब देखने के लिए क्या मिलेगा कि एक ही लाइन में मिलेगा, एक ही लाइन में। जैसे कि आप लोग जब बच्चा नहीं, जब आप लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, तो वहां पे सब एक रॉ में लाइन लगता था ना, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। कोई भी इधर से उधर नजर आता था नहीं। अगर उसके सामने आप चल जाते, देखने में मिलता था कि एक ही सीधा रॉ में सब खड़ा है, या फिर एक ही सीधा कॉलम में है ना। तो उस समय आप उस चीज को तल भी कह सकते कि एक ही प्लेन में खड़ा है, सब दूसरा प्लेन नहीं लिया है।
ये बात को समझे। तो ये इसके दो नियम होते हैं, पहला नियम ये हुआ और दूसरा नियम ये हुआ। ठीक है, तो आपको कभी भी प्रकाश का नियम हो या फिर ध्वनि का नियम हो, इस दो होंगे। इस बात के बाद आप लोगों को जानना रहता है प्रतिध्वनि के बारे में, प्रतिध्वनि के बारे में, इस प्रतिध्वनि के बारे में। ये प्रतिध्वनि क्या है कि ये भी एक प्रकार का ध्वनि ही होगा, ये भी एक प्रकार का ध्वनि ही होगा, लेकिन ये कैसा ध्वनि होगा? तो प्रति का मतलब क्या है कि बार बार ये अपने ध्वनि को रिपीट, दोहरा रहा होगा। जैसे कि मूल ध्वनि सुनाई देने के बाद कुछ समय पश्चात किसी परावर्तन सतह से टकरा कर लौटने के कारण उसी ध्वनि का पुनः सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाती है। जब माइक से आप लोग बोल रहे हो तो उसमें एक सिस्टम देता है बॉक्स में इको सेट करने का। अच्छा, इसको इंग्लिश में इको कहते हैं, इको साउंड, शॉर्ट में इको लिखा जाता है। तो उस समय आप जब बोल रहे होंगे तो आप लोग को जब बोलेंगे हेलो तो वहाँ पे आप लोग के बॉक्स में हेलो 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 कह के ये आपका जो सुनाई जो भी ध्वनि दे रहा होगा वो बार बार दोहराएगा जब इको थोड़ा तेज किए रहेंगे तो। क्यों? क्योंकि वो किसी समय के पश्चात वो आपका बार बार वो ध्वनि को है ना दोहराने लगता है, जो कि पुनः वो जो ध्वनि सुनाई दे रहा है किसी समय के पश्चात, उसी ध्वनि को हम सब प्रतिध्वनि कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए प्रतिध्वनि के लिए शर्त है, क्या शर्त है? किसी ध्वनि का संवेदना हमारे मस्तिष्क में लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। इतना सेकंड तक आप लोग के दिमाग में बना हुआ रहेगा। अतः प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल ध्वनि का परावर्तन ध्वनि के बीच समय अंतराल कम से कम 0.1 सेकेंड अवश्य होना चाहिए। आपको जो ये प्रतिध्वनि सुनाई देना चाहिए वो सुनाई तभी देना चाहिए जब आपका मस्तिष्क में इतना समय का परावर्तन हो, 0.1 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन सतह की दूरी कम से कम इतना होना चाहिए, 17.2 मीटर, 17.2 मीटर या इससे अधिक होना चाहिए। इसीलिए ये पहाड़ियों के इलाका में थोड़ा ज्यादा सुनाई देता है, पहाड़ियों के इलाका में। आप लोग गए हैं, जाके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। जो माइक में जो आप लोग प्रतिध्वनि सुनेंगे ना उससे अच्छा काफी सुंदर आपको पहाड़ में जो बोला जाएगा वो सुंदर लगेगा आवाज, अन्यथा प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगा। तो आपको प्रतिध्वनि सुनने के लिए शर्त है कि आपको इतना मीटर तो होना चाहिए, इतना मीटर होगा तो ही आपको ये प्रतिध्वनि सुनाई देगा, और नहीं तो नहीं सुनाई देगा। और दूसरा यहाँ पर एक और है कि इतना सेकंड के लिए होना चाहिए, संवेदना बना रहना चाहिए। बात समझे? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे आ जाइए, देखिए ध्वनि परावर्तन का व्यवहारिक उपयोग। अब देखिए यही सब चीज को है ना हम लोग कुछ चीज में उपयोग करने लगते हैं। ठीक है, तो किस चीज में आप उपयोग करने लगते हैं तो सबसे पहले देखिए ध्वनि के परावर्तन का उपयोग से मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, तूर्य तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। देखिए जैसे कि इस लड़के को देख सकते हैं, इस लड़के को यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा बोलते हुए आप लोग बहुत पुलिस वाले को देखते होंगे जिसको कुछ कहते हैं, बोलेंगे नहीं लेकिन कुछ कहते हैं उस लोग को, हम लोग का प्यार से नाम दिया गया है। ठीक है, तो वो लोग ये लेके बोलते रहते हैं। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो आपका इसका ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये परावर्तन थोड़ा ज्यादा करता है,
किसी भी ध्वनि को, यहाँ से जो भी निकलेगा तो यहाँ पर जो भी दूर में भी खड़ा होगा ना उसको तुरंत सुनाई दे देगा। ठीक है, तो पहला इस्तेमाल इस पे कर लिया करते हैं लाउड स्पीकर के लिए। आगे आगे किस चीज के लिए? स्टेथोस्कोप का एक चिकित्सक यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली भिन्न भिन्न ध्वनि को सुनने और उसकी पहचान करने के लिए किया जाता है। देखिए पहले के डॉक्टर सब है ना थोड़ा ये ज्यादा लगाया कर घूमते करते थे ये वाली चीज, अभी भी लगाते हैं, ऐसा बात नहीं लगाते हैं। ठीक, तो किसी का जांच करना होगा ना कि अंदर ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या वही हृदय उसके अंदर का है ना ध्वनि वो पता करते हैं। कैसे? उसमें ये जो होता है ये आला, हम लोग आला इसको कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं? शायद जो भी कहते होंगे। तो यहाँ पर इस आला में है ना यहाँ पे कुछ छेद रहता है। अच्छा पता है इसको बचपन में हम लोग है ना हेडफोन क्या कहते थे, हेडफोन। डॉक्टर क्या लगाए थे तो हेडफोन उस समय समझ में आता था कि हेडफोन है, इसमें है ना खाली आदमी का जो शरीर का अंदर होता है वही गाना सुनाई देता है। तो इसमें एक छोटी सी छेद होता है जो कि आप लोग को इस द्वारा सुनाई देता है। ठीक है, तो इसके अंदर में देखेंगे कि ये जो पाइप होता है, ये जो पाइप यहाँ से ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा हुआ है, देखिए इसके अंदर कुछ इस प्रकार से सिस्टम सेट रहता है कि इसके अंदर से शुरू होता है। तो इस तरीके से आवाज को परावर्तन करते 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 आपको इस दोनों चीज में सुनाई देगा। परावर्तन करता है, इसके अंदर जो भी ध्वनि होता है उसको परावर्तन करकर यहाँ पर इस चीज में भेज देता है। तो पहले इस यंत्र का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल किया होता था, अब इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो ये दूसरा चीज हो गया आप लोग का। ठीक है, ध्वनि का इस्तेमाल उपयोग करने में। आगे देखेंगे सर्कस हॉल, सम्मेलन कक्ष और सिनेमा हॉल में भी ध्वनि का परावर्तन होता है। इन सभी की छतों वर्गाकार बनाई जाती है जिसके परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। ध्वनि स्रोत से ध्वनि वर्गाकार छत से परावर्तन होकर समान रूप से पूरे हॉल में फैलता है, जो समान रूप से श्रोताओं तक पहुंचता है। यही कारण है कि सर्कस नहीं कंसर्ट हॉल छतें वर्गाकार बनाई जाती है। आप लोग को एक चीज बताते हैं, ठीक, देखेंगे। देखिए जब आप फिल्म देखने जाते हैं क्या चीज में, हॉल में, मूवी हॉल में, जब आप लोग मूवी देखने के लिए जब जाते हैं तो आप लोग वहाँ पे एक बात को ध्यान जरूर दीजिएगा, जहाँ भी पर्दा लगा हुआ होगा तो उस पर्दा के सामने नहीं, उसकी किनारे किसी एक दीवार के कोना साइड में वो लोग लगाता है। क्या लगाता है? तो जो ध्वनि होता है ना साउंड बॉक्स, वो कोना में फिट किया करता है। ठीक है, और वहां पर आप लोग अगर सामने देखेंगे, जिस पर्दा पे आप मूवी देख रहे हैं तो उस पर्दा के सामने अगर देखेंगे तो उसका ऊपर वाला ई जो है ये क्या हो गया, उसके पर्दा के ऊपर वाला ये जो है ये वर्गाकार छत बना हुआ रहेगा, वर्गाकार छत बना हुआ रहता है। और ये जो होता है साउंड बॉक्स, ये किसी कोना में फिट रहता है। ठीक, तो ऊपर वर्गाकार क्यों बना हुआ रहता है? तो उसमें वो लोग दिमाग लगाए हुए हैं। कैसा दिमाग? तो ये जब भी ये ध्वनि अपने आप को निकालेगा तो ऊपर से टकरा कर, क्योंकि ये वर्गाकार बना हुआ है, तो ऊपर जाएगा, आपतन करेगा, अब परावर्तन कर ये कहाँ भेज देगा? तो यहाँ पे जितने भी बैठे हुए लोग हैं इन सभी को पर अच्छे से इस सारा ध्वनि सुनाई देगा। इसीलिए यहाँ पर इस चीज को वर्गाकार बनाया गया है। ठीक है, अगर इसको सीधा
अगर ऐसे समतल बना दिया जाता तो ऐसे टकरा कर नीचे ऐसे आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ अच्छे से नहीं सुनाई देता और सब जगह ध्वनि नहीं जा पाता। ठीक है, इसीलिए ध्वनि को थोड़ा फैलाने के लिए यहाँ पर कुछ वर्गाकार के लिए टाइप बनाया गया ताकि इधर भी आवाज जाए, इधर से टकरा के इधर भी जाए, इससे टकरा कर इधर जाए। तीसरा इसका उपयोग हुआ ध्वनि का। ठीक है, तो आशा करेंगे कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो आज की इस पाठ में इतना ही तक समाप्त करते हैं और आज्ञा चाहेंगे आप लोग से जाने का। अगले भाग में फिर से मिलेंगे आप लोगों के लिए एक अलग सी पाठ लेकर। तब तक के लिए मुझे जाने का अनुमति दें और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।